हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने सहायक सामग्री कौशल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसमें देखा था सहायक सामग्री कौशल्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक सहायक सामग्री कौशल्स के सूक्ष्म पाठ्य योजना के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम एक आदर्श लेसन प्लान पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे सहायक सामग्री कौशल पर, जो इस प्रकार है। देखिए, टीचिंग एड स्किल या सहायक सामग्री कौशल ये इस प्रकार से आप फर्स्ट कॉलम में ऐसे फिलअप करेंगे। नाम आपका स्टूडेंट्स का क्या नेम्स है और यहाँ पे डेट, जो आज का डेट डाल लेंगे। मान लेते हैं आज का डेट 1 मई है, तो 1 मई 2020 फिलअप कर लेंगे। और क्लास हमने कक्षा 8 की कक्षा से बुक बनाया हुआ है, तो कक्षा 8 की जो इस क्लास का आप पढ़ाना चाहेंगे। और सब्जेक्ट में हमने साइंस रख लिखा है और सब सब्जेक्ट में बायोलॉजी भी साइंस है। ये बायोलॉजिकल साइंस भी कर सकते हैं, एक प्रकार से बायोलॉजिकल से है लिया गया है। और टॉपिक लिया गया है सिंथेटिक एंड फाइबर प्लास्टिक के बारे में। सिंथेटिक्स क्या है, फाइबर्स क्या है, प्लास्टिक्स क्या है, इसका उपयोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और हमारा ये मान लेते हैं साइंस का पीरियड है, तो सेकंड पीरियड में डिस्कशन कर रहे हैं। टाइमिंग में माइक्रो टीचिंग की जो पाठ्य योजना होती है 6 मिनट के लिए रिजर्व करते हैं। और जो टीचिंग है एक प्रकार से फुल टीचिंग ना होकर के ये माइक्रो टीचिंग है, ठीक। और इसका लेसन प्लान हम लोग कैसे रिजर्व करते हैं, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट सीरियल नंबर के बाद पीपल टीचर एक्टिविटी, मतलब हिंदी में कहेंगे इसको छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया। स्टूडेंट रिस्पांस मतलब छात्र अनुक्रिया क्या कर रहे हैं, टीचिंग एड या वाइट बोर्ड वर्क या सभी कर सकते हैं। श्यामपट्ट कार्य क्या हमने किया या टीचिंग एड का क्या उपयोग कर रहे हैं, इसको समझते हैं। देखिए ये चीज़ें हूबहू जैसे हम क्वेश्चनायर स्किल आप लोगों ने देखा, उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं सहायक सामग्री का, या हम एक्सप्लेनेशन स्किल्स में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम एक आइडियल लेसन प्लान साइंस बायोलॉजिकल साइंस में लेकर के सिंथेटिक एंड फाइबर प्लास्टिक टॉपिक पे लेकर आए हुए हैं, इसको समझते हैं। हम आपको लास्ट में एक हिंदी के लेसन प्लान का समरी भी दे देंगे, कैसे हिंदी में लेसन प्लान इसको बनाएंगे पाठ्य, या कोई गद्य का टॉपिक कैसे बनाएंगे, या वर्दी वीणा वादनी का हम एक सहायक सामग्री कौशल से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इसको बिंदुओं को बाद में समझेंगे। पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें 3 कॉलम, पहले में सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी क्या है, स्टूडेंट रिस्पांस क्या है, और वाइट बोर्ड एक्टिविटी। टीचर ने पहले क्वेश्चन किया कि कैन यू नेम द सम नेचुरल फाइबर्स। स्टूडेंट्स कैन यू टेल अबाउट द सम नेचुरल फाइबर्स नेम्स। स्टूडेंट्स ने रिस्पांस दिया सम नेचुरल फाइबर्स आर, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क्स, ETC इत्यादि नाम स्टूडेंट्स ने बताया। देन टीचर एक्टिविटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आर्टिफिशियल फाइबर। आप आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में जानते हैं या आपकी समझ है, तो बच्चे की क्लास का स्तर का भी पता लग गया कि आर्टिफिशियल फाइबर्स आर द मेड बाय द ह्यूमन बीइंग दैट आर आल्सो कॉल्ड मैन फाइबर। इन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट ने बताया कि रिप्लाई दिया उसका, ठीक है। यहाँ पर भी सहायक सामग्री का उपयोग आपने नहीं किया। फिर हम समझते हैं एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन दे करके, एनी स्टूडेंट्स टेल अबाउट द टॉपिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। क्या कोई स्टूडेंट सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बता सकता है, आइडिया है। मान लेते हैं प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, बच्चे के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चे ने इसका आइडिया नहीं दे पाया, तो आप टीचर होने के नाते एक्सप्लेन क्या करेंगे और टीचिंग एड का क्या उपयोग करेंगे। हमने एक रफ आइडिया लिया हुआ है, आपने एक्सप्लेन इसका कहिए। अ सिंथेटिक फाइबर आ फॉलोइंग टाइप, पहला रेयान। सिंथेटिक फाइबर में रेयान आया, रेयान को आपने एक्सप्लेन किया। अ फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वाज वेरी कॉस्टली बट ब्यूटीफुल टेक्सचर इज कॉल्ड बाय वुड्स। इसके तमाम बिंदुओं के बारे में आप लोगों ने बताया और लास्ट में इसका एक एग्जाम्पल भी दिया, एज लाइक बेडशीट, कॉटन।
अब जब आप सिंथेटिक फाइबर के प्रकार को बता रहे हैं, रेयान के बारे में 2-4 लाइन एक्सप्लेन किया, बताया और लास्ट में ये बताया। तो अब रेयान का आइडिया देने के लिए यहाँ पे क्या है, बच्चे बड़े शांतिपूर्वक आपकी बात को सुन रहे हैं। आप यहाँ का जो इसका एग्जाम्पल बेडशीट बताया, तो हमने एक इस सहायक सामग्री कौशल में बेडशीट को ड्रा कर दिया है। आप और भी एग्जाम्पल्स में ड्रा कर सकते हैं और सिल्क कॉटन के उपयोग कुछ दे सकते हैं, रेयान्स के एग्जांपल्स दे सकते हैं, रेयान क्लॉथ्स के बारे में जो बहुत कास्टली और ब्यूटीफुल्स के बारे में, वुड्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में और चीज़ें आप बता करके कोई और जो चीज़ें आपको अच्छा लगे आप इसका प्रत्यक्ष अवलोकन भी करा सकते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं कि हमने केवल एक बेडशीट ड्रा कर दिया। इस प्रकार से आप सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, इसके आगे मान लो नायलॉन आ गया। नायलॉन में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। फ्लेक्सिबल देखिए यहाँ पे उस टाइप के में क्या था, रेयान था, रेयान में उसका एग्जांपल दिया। अब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी किससे, लेकिन जो पहला टाइप का था उस टाइप से थोड़ा अलग, थोड़ा हार्डली हुआ, इसका एग्जाम्पल दे देंगे। या प्रत्यक्ष अवलोकन में सहायक सामग्री का उपयोग करके बच्चों को रोप ही दिखा देंगे, या रोप इसके बारे में 2-4 लाइन बता करके लिख करके, और बच्चे ध्यानपूर्वक आपकी बात सुन रहे हैं, आप इस प्रकार से बच्चों को बता सकते हैं। तीसरा इसका प्रकार जब आता है पॉलिस्टर या एक्रिलिन। पॉलिस्टर या एक्रिलिन का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं और इसके बारे में भी बच्चों को आप आइडिया दे सकते हैं और बता भी सकते हैं कि ये जो फैब्रिक बड़ा होता है, बड़ा विंकली इजली होता है, इसका मतलब ये हम जल्दी द फाइबर इज डज नॉट गेट विंकली इजली, मतलब इस फाइबर को हम आसानी से मुड़ नहीं सकते। सिकुड़ना, विंकली का मतलब सिकुड़ना, मुड़ना, मतलब जैसे प्लास्टिक के बॉटल्स हो गए और मार्क्स बाल्टीज, मतलब ये जो हार्ड्स वायर, ये जो वो एक प्रकार से प्लास्टिक्स होते हैं, ये जो प्रकार के फैब्रिक होते हैं सिंथेटिक, इस प्रकार में एक एग्जांपल पॉलिस्टर और एक्रिलिन में दे सकते हैं। इसका एग्जांपल भी, फिगर भी बना देंगे, वायर का फिगर बना देंगे, प्लास्टिक बाल्टी या मग का भी फिगर ड्रा कर देंगे। इस प्रकार से एक सहायक सामग्री कौशल के रूप में आप लेसन प्लान, आइडियल लेसन प्लान बनाएंगे। मान लेते हैं यदि यही हिंदी का पद्य रहा होता, हिंदी का गद्य रहा होता, तो क्या करते, कुछ नहीं, सब्जेक्ट में हिंदी आ जाता और यहाँ गद्य पद्य जो भी रहता, यहाँ पे वर्द वीणा वादनी मान ले रहता, सब कुछ वही मान लेते। दूसरा पीरियड में माइक्रो टीचिंग 6 मिनट क्लास वही। अब इसका लेसन प्लान आप कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आप सहायक सामग्री अलग कर सकते हैं। आप सरस्वती माता का फिगर को दिखा दीजिए, ड्रा कर दीजिए, या सरस्वती माता के फोटोज को लेकर के पूछ लीजिए स्टूडेंट से क्वेश्चंस के रूप में कि जी जिस चित्र को दिखाते हुए कि हम जिस फिगर को आपको शो कर रहे हैं, इसमें किस देवी का फोटो है, बच्चा बताएगा कि ये माता सरस्वती जी का फोटो है। फिर पूछिए, ठीक है, ये जो माता सरस्वती की बात आप लोगों ने चर्चा किया है, इनके ये हाथ में क्या लिए हुए हैं, फिगर में रहेगा, बच्चे देख करके बताएगा। उसके बाद फिर बच्चों से क्वेश्चन नेक्स्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये माता सरस्वती को और किस नाम से जानते हैं या किस लिए पुकारा जाता है। उनके हाथ में बीड़ा रखने के लिए बीड़ा वादनी इनका नाम दिया गया है, उनका भी फिगर समा देंगे, बीड़ा का भी फिगर समा सकते हैं। इस प्रकार से या प्रत्यक्ष फोटो भी दिखा सकते हैं। आप कक्षा कक्ष को कितना रोचक बना देंगे कि सहायक सामग्री का उपयोग, उसकी उपयोगिता कितनी है। तो 2 बीमी, जैसे आप लोग घटक में देखा कि 2 बीमी आकृतियों को लेना उचित होगा कि 3 बीमी आकृतियों को घटक लेना होगा, वो टॉपिक से संबंधित होगा। इस प्रकार से आप किसी भी टॉपिक पे लेसन प्लान बना सकते हैं। जैसे आप व्याख्या कौशल देते हैं, दृष्टांत व्याख्या दे कौशल सीखा, उसी के आधार पे इसमें सहायक सामग्री की उपयोगिता बढ़ जाती है और सहायक सामग्री का उपयोग किस समय, किस टाइम पे, किस टॉपिक पे कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए, इस बात को शिक्षक में ध्यान देना चाहिए। इन सब बिंदुओं को ध्यान देकर आप अच्छे से एक सहायक सामग्री कौशल के लेसन प्लान्स को, सहायक सामग्री की उपयोगिता को कक्षा कक्ष में बच्चों को व्यक्त कर सकते हैं और बच्चों के सामने बात को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम इसके लास्ट पॉइंट में समझने का प्रयास करते हैं कि इसका निरीक्षण सूची और घटक कैसे बनाएंगे। अब जैसे
जो हमारे ये डिजायरेबल कंपोनेंट्स हैं 10, ये इसमें 8 ही दिया गया, डिजायरेबल कंपोनेंट इसे लिख लेंगे और टैली साइन लगाएंगे कि जिस तरह से पहला प्रश्न था कि एक्रोलिन के बारे में पूछा गया था, आप उसके सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बच्चों से पूछे थे इस लेसन प्लान में, तो इसमें बच्चे ने कितना बताया उसका रेटिंग इस टैली साइन लगाएंगे। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम की बात आएगी तो ऐसा साइन, ठीक है। और मैक्सिमम न्यूनतम रेटिंग 1, मैक्सिमम रेटिंग 5, 1 और 5 के बीच में आप बच्चों को रेट करते जाएंगे। और किस कंपोनेंट्स का उपयोग कब किया गया, 2 डायमेंशन वाले फिगर का उपयोग किया गया, वांछित समय में इस कंपोनेंट्स का उपयोग किया गया, इन सब बातों को जो 10 कंपोनेंट्स हैं उसके आधार पे आप बच्चों को रेटिंग करेंगे, रेट देंगे। और उसका मिनिमम टैली साइन कितना है, हाईएस्ट टैली साइन क्या है, जो टैली साइन जैसे टैली साइन 1 है जिसमें 1, यहाँ पे टैली साइन मान लेते हैं 2 था, टैली साइन 2, इस प्रकार से आप इस टैली साइन को फिलअप करेंगे और इसके मैक्सिमम और मिनिमम यूज ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में भी लिखेंगे, किस प्रश्न में कौन सा कंपोनेंट किया गया। हाँ, इसमें प्रस्तावना कौशल की तरह क्रमबद्धता नहीं चेक करेंगे, किस प्रश्न के बाद ये प्रश्न पूछा गया, इस दूसरे प्रश्न से तीसरे प्रश्न से लिंक वाली बात, ये बातें नहीं है। आप इस बात को ध्यान देंगे कि जो प्रश्न पूछा गया उससे संबंधित किस सामग्री का उपयोग किया गया, इस बात को ध्यान देकर ही इसके रेटिंग्स को, निरीक्षण को और इसके लेसन प्लान्स की डिजाइन करने की बात आप करेंगे, जैसा एक आइडियल लेसन प्लान हमने आपको ऊपर दिया। नेक्स्ट, मूल्यांकन तालिका में जो कंपोनेंट्स हैं, साइंस हैं, ये जो दिया गया कि ये उसी टैली साइन में जो पांचों हम लोग डिजेबल कर रहे थे कि प्रतिभाशाली है, स्ट्रिक्टली हाईएस्ट है, बहुत वेरी गुड है, गुड्स है, नॉर्मल्स है, मध्यम से लेस है, निम्न स्तर का है। जैसा टैली, जैसे 5 टैली साइन है तो हम बताएंगे बहुत प्रतिभाशाली या उच्च अति प्रतिभाशाली है, आप बहुत अच्छा है, 4 है तो बहुत अच्छा है, 3 है तो सामान्य है, 2 है तो सामान्य से कम है। टैली साइन के अनुसार आप इस पे ट्रिक करेंगे। टैली साइन मान लेते हैं, यहाँ पे टैली साइन 2 लगा दिया, इसमें 2 लगा दिया तो इस पे ट्रिक करेंगे, किस पे, सामान्य मध्य वाले पे। मान लेते हैं टैली साइन में 4 लग गया, 4 टैली साइन है तो किस पे ट्रिक करेंगे आप, 4 सेलेक्ट है, सामान्य से अधिक अच्छा मानेंगे, इस वाले पे कंपोनेंट पे ट्रिक करेंगे। मान लेते हैं टैली साइन आपका 5 आ गया, टैली साइन 5 आ गया तो आपका प्रतिभाशाली वाले पे ट्रिक करेंगे। इस प्रकार से जो कंपोनेंट्स का जितनी टैली साइन लगाएंगे उसी पे रेट करेंगे। यहाँ पे एक कंपोनेंट्स का एक टैली साइन तो एक रेटिंग, दूसरे कंपोनेंट का दूसरी टैली साइन तो दूसरे पे रेटिंग। इस प्रकार से आप इस तालिका को, मूल्यांकन तालिका को फिलअप करेंगे। और हम लोगों ने आज तक के वीडियो में इसको सहायक सामग्री कौशल के स्किल्स को, लेसन प्लान्स को, इसके निरीक्षण रेटिंग स्किल्स को देखने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू।